नमस्ते बच्चे, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एकांकी संजय। इसमें से एक कहानी को हम देखने वाले हैं। इसको कहानी नहीं बोल सकते हैं, हम एकांकी के नाम में इसको पुकार सकते हैं। आज का हमारा एकांकी का टॉपिक है संस्कार और भावना। संस्कार और भावना, इनके कवि परिचय हैं विष्णु प्रभाकर। हम इस कहानी को देखने के पहले अपने कवि परिचय के बारे में देखकर कहानी को देखेंगे। श्री विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश में सन 1912 में हुआ था। यानी उनकी जन्म 1912 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करके यानी आरंभ शिक्षा प्राप्त करके स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसका मतलब है, स्नातक का मतलब है ग्रेजुएट। उन्होंने अपनी ग्रेजुएट परीक्षा को पास किया था। उत्तीर्ण का मतलब पास हुआ, यानी पास किया था। अपने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करके स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये अपने आरंभ शिक्षा पास करके और ग्रेजुएशन भी पास किया था, ग्रेजुएट भी किए थे। कुछ समय तक इन्होंने पंजाब सरकार के कृषि विभाग में कार्य किया। कृषि का मतलब है यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वहाँ इन्होंने अपने काम किया था। बाद में इन्होंने इस सरकारी उद्योग को यानी इस सरकारी कार्य को छोड़कर बाद में वे अपने लेखक कार्य में जुड़ गए। यानी वे अपने सरकारी नौकरी को छोड़कर लिखने में यानी राइटर का काम ले चुके थे। श्री विष्णु प्रभाकर बहुमुखी प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब है यहाँ टैलेंटेड, संपन्न साहित्यकार थे। संपन्न का मतलब है अमीर, धनी साहित्यकार थे। इसीलिए वे अपने नौकरी छोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़कर वे लिखने में आ चुके थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी जैसे अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इसका मतलब है, कहानी का मतलब है स्टोरी। हमें मालूम है कहानी बोलेंगे तो स्टोरी। उपन्यास का मतलब है नावल। उपन्यास का मतलब है नावल। नाटक का मतलब है ड्रामा। एकांकी का मतलब एक ड्रामा का एक अंग है। एक एक अंग में आएगा ड्रामा का, ड्रामा जैसे ही आएगा, इसको हम कहते हैं एकांगी। इधर विधाओं का मतलब जेनरस। यहाँ इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी जैसे अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इनकी सभी रचनाएं में मानवतावादी यानी ह्यूमैनिटी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब यहाँ है देखना, सोच समझकर पहले देखकर बोलना, द विजन। मुकृत, मुकृत का मतलब यहाँ है असिस्ट। हमें शब्द या मान भी बोल सकते हैं। हुआ, इनकी सभी रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण मुखरित हुआ है। इनके एकांकी समस्या, समस्या का मतलब कठिन विषय यानी प्रॉब्लम। प्रधान, प्रधान का मतलब इम्पोर्टेंट। मानव प्रकृति से यानी इस जगत से ओतप्रोत तथा भावना मात्रक से यानी भावपूर्ण से, भावमया से, गहराई से संबंध, संबंध का मतलब रिलेटेड है। यानी इनकी रचनाएं पर मुख्य विषय है कि ये मानवा यानी एक पर्सन की, व्यक्ति का भावन को समझकर इन संस्कार में, इस संस्कार में क्या क्या हो रहा है उनके बारे में वे अपने लेखक में यानी अपनी इस कहानी द्वारा आपको बता रहे हैं। इस संसार में क्या हो रही है
इस संसार के भावना को कहाँ हम रोकना चाहिए, कहाँ हम शुरू करना चाहिए, इसके बारे में विष्णु प्रभाकर यहाँ इस कहानी द्वारा हमें कुछ विषय बोलना चाहते हैं। अब हम इस कहानी को देखेंगे। प्रस्ताव। एकांकी में परिवार के वास्तविकता का मतलब रियलिटी का स्वरूप का मतलब यहाँ है अपनी विशेषता, स्वभाव। संस्कार का मतलब सिक्रेमेंट की पृष्ठभूमि यानी भूमिका, बैकग्राउंड। और भावना का मतलब मन की कल्पनाएं, ख्याल, विचार, फीलिंग को अवेक का मतलब है इम्पल्स का धुआधुन मार्मिक ढंग से उभर कर सामने आता है। यानी यहाँ मार्मिक का मतलब है मर को आंदोलित करने वाला। इस एकांकी में एक परिवार का चित्रकान किया गया है। चित्रकान का मतलब यहाँ ड्राइंग, हाथ से तस्वीर बनाने का काम करने वाले को चित्रकान कहते हैं। माँ संक्रांति काल की नारी है। संक्रांति का मतलब सूरज का एक राशि से दूसरे राशि में जाने का समय, इसको हम कहते हैं संक्रांति। इस एकांकी में माँ के पात्र सबसे गुण और सबसे प्रस्तुत पात्र है। इस परिवार में माँ के 2 बेटे थे, यानी उसके बड़े पुत्र का नाम अविनाश था और छोटा पुत्र का नाम अतुल था। यहाँ उसके छोटे पुत्र का नाम अतुल और उमा अतुल की पत्नी है। माँ के बड़े पुत्र अविनाश ने एक विजेतिया, उसका मतलब है हेटेरोजीनियस यानी विरोध, दूसरी जाति की लड़की से यानी स्त्री से विवाह किया है तथा वह उसके साथ अलग रहता था। यानी उसकी माँ उसने दूसरे जाति लड़की से विवाह करने के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए वह जाकर अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था। पिछले दिनों में अविनाश बहुत बीमार रहा, यानी उसकी शादी के बाद वो बीमार हो चुका था, बीमार पड़ गया था। उसे हैजान हो गया था, यानी उसे मालूम हो गया था कि उसके दुख का वजह क्या है। अविनाश का मानना था कि जब अपने माँ की बात को ना सुनने के बिना इस बीमारी का कारण वही था। इसका अविनाश का ख्याल इस पर उमड़ कर आ चुकी थी। अविनाश की पत्नी ने बहुत समझाया, फिर भी अविनाश के मन अपनी माँ की तरफ भड़क रहा था, अपनी माँ को देखने के लिए तरस रहा था। माँ को बाद में इस बात का दुख हुआ था कि उसका बेटा बीमार रहा और उसे पता भी नहीं चला। जब अविनाश छोटे बचपन का याद अविनाश को आने लगा। जब अविनाश बहुत छोटा था तब कभी कभी उसको बीमार हो जाता था, तब उसकी माँ कई दिनों तक उसके बीमार अच्छे होने पर यानी ना अच्छे होने पर भी वो क्या करती थी, नहीं खाती थी और नहीं सोती थी। कोई भी बोलने पर भी उसका खाना और सोना ठीक से नहीं चलता था। एक माँ होने के नाते वो अपनी कर्तव्य को निभाती रहती थी, लेकिन अविनाश जब बड़े होने पर अपने कर्तव्य से उमड़कर यानी बाहर आकर दूसरी लड़की से यानी बंगाली लड़की से शादी कर बाहर आ जाता था। माँ को पता चलता था कि छोटा बेटा अतुल तथा उसकी पत्नी उमा अविनाश के यहाँ आते जाते रहते हैं। अतुल को जाने के लिए यानी वहाँ अविनाश के पास जाने के लिए वो कभी भी मना नहीं करती थी, लेकिन वह अविनाश के
पास नहीं जाती थी, क्योंकि वजह अपने पुत्र यानी अविनाश बंगाली स्त्री से विवाह करने के कारण वह वहाँ नहीं जाती थी। अविनाश बीमार होने पर अविनाश की पत्नी अविनाश की सेवा कर कर उसकी जान को बचा लेती है, यानी उनके पति का प्राण वो बचा लेती है। पर माँ संस्कारों की दोस्ता से मुक्त नहीं हो पाती है। इसका मतलब है संस्कारों का मतलब रीति रिवाज से फ्रेंडशिप थे, दोस्ता का मतलब मित्रता दोस्ती, फ्रेंडशिप से मुक्त का मतलब आज़ाद फ्री होना नहीं चाहती थी। अविनाश के यहाँ ना जाकर भीतर का मतलब अंदर ही अंदर विदिन व्यतीत रहती है। उसका मतलब है डिस्ट्रस्ट, यानी अपने मन में यानी भीतर ही भीतर वो मर कर जीती थी। माँ को ये पता चलता है कि अब अविनाश की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। गंभीर का मतलब गहरा, भारी, सीरियस, तथा उसके बचने की कोई आशा नहीं है। आशा का मतलब उम्मीद, भरोसा, विश्वास, होप कुछ भी नहीं है। अतुल माँ से कहता है कि भाभी ने तो अपने माँ से कहता है क्या, अपनी भाभी को बीमार देखकर माँ से कहता है भाभी ने तो प्राण काँपकर का मतलब है उपभोग करना, कंज्यूमिंग, भैया को बचा लिया। अपने प्राण को देकर भी भैया को बचा लिया है। भैया में एक दोष है कि जो कहते हैं करना जानते हैं, वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। पसारेंगे का मतलब नहीं फैलाएंगे। ये सुनकर माँ का वात्सल्य, इसका मतलब व्रत एवं ममता, उनकी ममता उद्वेलित का मतलब ऊपर से झरना बहता ना, उस तरह बहने लगा, उसकी ममता बहने लगा। पुत्र प्रेम से वीवल का मतलब है यहाँ फिरिश होकर वह अतुल से उसे अविनाश के घर तुरंत ले जाने को आग्रह करती है, यानी आने देती है अतुल को अविनाश के घर लेके जाने के लिए। तथा इस प्रकार परिस्थितियों का मतलब सर्कमस्टेंस से मजबूत होकर संस्कारों की दोस्ता से मुक्त हो जाती है, यानी इस संस्कार की रीति रिवाज से मुक्त हो जाती है, फ्री हो जाती है। अब माँ की इस भावना उमड़ कर बाहर आती है। हम ममता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। माँ किसी से भी कभी भी कुछ भी नहीं लेती है, अपने पुत्रों से, अपनी पुत्री से कुछ भी नहीं लेती है, बल्कि अपनी जान भी अपने बेटों के लिए देती है। हम इस दुनिया में रहते समय हमें रीति रिवाज का कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन अपने परिवार से भी बढ़कर कुछ भी नहीं, यानी अपनी परिवार के खुशी के लिए हम सब कुछ सैक्रिफाइस करना चाहिए। तभी तो हमारे परिवार सुख और शांति से जी सकती है। इस कहानी द्वारा कवि का यानी ये लेखक का कहना है कि ममता से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। जब हम अपने माँ से झूठ बोलने पर हमें क्या करती है, समझाती है झूठ बोलना बुरा है, बुरा का काम नहीं करना चाहिए। ये हमें माँ कभी भी समझाती थी, समझाते रहती भी है। जब हम माँ की भावना को समझ लेंगे तो हमें इस दुनिया में कोई भी अपनी ममता से यानी
अपने माँ से अलग कोई भी नहीं कर सकते हैं। अपने माँ अपने साथ कभी भी रहती है। कभी हमें बुखार हो या कोई भी हर्ज हमें आए हो तो भी हम नीचे गिरने पर भी हमें उठाकर क्या करती है, ऊपर उठाकर हमें सही रास्ता दिखाती है। यही ममता का कर्तव्य है। इस कहानी के मुख्य पात्र है माँ, अतुल, उमा और अविनाश। इन एकांगी के मुख्य पात्र हैं। अब हम प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, यानी पहला पंक्ति को देखकर हम उसका प्रश्न देखेंगे। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, वह क्या बताता? क्या वह वहाँ जाता है? फिर भी सुना तो होगा, आपसे किसने कहा? पहले प्रश्न है, बातचीत किस किस में चल रही है और किस संदर्भ में? प्रयुक्त बातचीत उमा और माँ के बीच चल रही है। वे दोनों अविनाश की बीमारी को लेकर बात कर रहे हैं, यानी बहुत बीमार था अविनाश, इसलिए दोनों इसके बारे में बात कर रहे थे, उमा और माँ। उन्होंने का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दूसरा प्रश्न है, उन्होंने का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है? उत्तर है, उमा ने उन्होंने का प्रयोग अपने पति अतुल के लिए किया है। क्या वह वहाँ जाता है? वक्ता ने किसके कहाँ जाने के बारे में पूछा? वक्ता का मतलब है इस पंक्ति में कौन अधिक बात कर रहे हैं उसको हम वक्ता कहते हैं। इस पंक्तियों में बहुत बात करने वाली माँ है। उपर्युक्त कथन माँ का है। वह उमा से पूछ रही है कि क्या अतुल अविनाश के घर जाता है, जो पिछले महीने बहुत बीमार रहा था। यहाँ चौथा प्रश्न है, आपसे किसने कहा? इस प्रश्न के उत्तर में श्रद्धा ने क्या उत्तर दिया? यहाँ श्रद्धा का मतलब है सुनने वाले व्यक्ति। वक्ता का मतलब कैसे है? भाषण अधिक देने वाले। यहाँ श्रद्धा का मतलब सुनने वाले व्यक्ति। इस पंक्ति में अधिक सुनने वाले भी कौन है? माँ ही है। इसका उत्तर है, श्रद्धा माँ ने बताया कि वह कुमार के घर गई थी, जहाँ उसकी मिसरानी ने मुझे बताया कि अविनाश बहुत बीमार रहा था। इसमें जो कुमार है वो अविनाश का क्या? अविनाश का दोस्त था, इसीलिए माँ ने कुमार के घर गई तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि अविनाश बहुत बीमार है। और एक बार हम इस वाक्य को देख लेंगे। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, वह क्या बताता? क्या वह वहाँ जाता है? फिर भी सुना तो होगा, आपसे किसने कहा? इससे हमें मालूम होता है कि ये बातचीत उमा और माँ के बीच में हो रही है। अच्छा, हम दूसरा प्रश्न को देखेंगे। अपराध और किसका है? सब मुझको दोष देते हैं। इस बातचीत माँ और उमा के बीच चल रही है। इसमें पहला प्रश्न हम देखेंगे, वक्ता और श्रोता कौन है? इसका उत्तर है, यहाँ वक्ता का मतलब कौन भाषण देने वाले, उसको वक्ता बोल रहे हैं। श्रोता का मतलब कौन सुनने वाले व्यक्ति है, उसको हम श्रोता कह रहे हैं। यहाँ बोलने वाली माँ है और सुनने वाली यहाँ बहू है। इसका उत्तर है, वक्ता माँ है और श्रद्धा उसकी बहू उमा है। दूसरा प्रश्न है, वक्ता किस बात से दुखी थी? हम वक्ता के बारे में जान चुके हैं। वक्ता का मतलब भाषण देने वाली। यहाँ भाषण देने वाली माँ है। माँ को अपने बेटे अविनाश की बीमारी का पता ही नहीं चला, जो अलग रहता है और पिछले महीने गंभीर रूप से बीमार था, मर कर बचा।
अविनाश घर से बाहर जाने के बाद उसके माँ को ये पता नहीं चला था कि वो बीमार था। इसका पता माँ को नहीं पता चला था। इसका चर्चा ही इस प्रश्न में हो रहा है। तीसरा प्रश्न है, वक्ता को किस घटना का स्मरण हो आता है। यहाँ स्मरण का मतलब याद आनी, यानी पुरानी बात याद आना। इसका उत्तर है वक्ता। वक्ता का मतलब भाषण देने वाला माँ है। यहाँ माँ को बहुत समय पूर्व अपनी बेटे अविनाश के बचपन में घटी एक घटना का स्मरण हो आता है, यानी याद आती है। बचपन में जब अविनाश को कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिनों तक ना खाती थी, ना सोती थी। मेरे पति मुझे बहुत समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। यहाँ माँ अपने बेटे के बारे में पिछली यानी बहुत दिनों के पहले घटनाएं हुई थी उसके बारे में यहाँ चर्चा कर रही थी। मिस्रानी ने वक्ता को क्या बताया। फोर्थ क्वेश्चन है, यानी चौथा प्रश्न है। यहाँ मिस्रानी ने वक्ता को क्या बताया। इसका उत्तर है, यहाँ मिस्रानी का मतलब कुमार की पत्नी को हम मिस्रानी कहते हैं। कुमार की मिस्रानी ने माँ को बताया कि अविनाश की बहू ने अपने प्राण कापकर का मतलब देकर अपने पति को बचा लिया। वह अकेली थी, पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। इसका मतलब कुछ भी मांगने के लिए वे किसी के हाथ नहीं देखी थी। स्वयं दवा लाती थी, यानी खुद जाकर दवा लाती थी और घर का काम करती थी और अविनाश को भी देखती थी। यानी इसका मतलब है अविनाश की पत्नी ने किसी से भी कुछ भी मदद नहीं मांगी थी। मांगे बिना अपने पति को वो बचा ली है। इसके बाद माँ को पता चल गया है क्या अविनाश बहुत बीमार था। किसके द्वारा पता चला है? कुमार की मिस्रानी के वजह से उसे पता चल गया था। माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देना पड़े तो कम है। ये वाला तीसरा प्रश्न का वाक्य है। अब हम इस प्रश्न का एक एक करके देखेंगे। इसमें इस वाक्य में उमा ने अपनी माँ यानी अपनी सास की गहराई दर्द को समझ सकती थी, इसीलिए वो अविनाश की पत्नी के पास आकर माँ की दर्द को उसे समझाना शुरू करती है। पहला प्रश्न है, इसमें वक्ता कौन है? उसने उपयुक्त कथन किसके लिए कहा है? यानी यहाँ आपको उपयुक्त का मतलब ऊपर कहा गया, कथन का मतलब वचन। अब हम इसका आंसर देखेंगे। यहाँ वक्ता का मतलब आपको मालूम है, भाषण बहुत देने वाला। इस पंक्ति में कौन अधिक भाषण दे रहे हैं? यानी उमा के भाषण यहाँ अधिक है। इस प्रश्न द्वारा हम इसका उत्तर देखेंगे। वक्ता उमा है, यहाँ बात करने वाली उमा है। उसने उपयुक्त कथन अविनाश की पत्नी के लिए कहा है क्योंकि उसका मानना था कि उसी के कारण अविनाश ने अपनी माँ को छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा है। ये उमा की सोच था कि अविनाश अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया है, इसीलिए इसने यानी उमा ने अविनाश की पत्नी को यहाँ दोष दे रही है। दूसरा प्रश्न है,
वाक्ता के अनुसार माँ को बेटे से अलग करने के लिए दोष कौन है और क्यों? उत्तर है वाक्ता के अनुसार यानी उमा के अनुसार माँ को बेटे से अलग करने के लिए दोष उसकी पत्नी है, क्योंकि उसका मानना था कि उसी के कारण अविनाश ने अपनी माँ को छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। यानी अपनी माँ के हृदय को तोड़कर अविनाश ने बाहर आकर अपनी पत्नी के साथ अलग रहने की दोषी उमा ने अविनाश की पत्नी को मानती थी। तीसरा प्रश्न है वाक्ता ने उसे क्या सुझाव दिया, यानी यहाँ उमा ने उसे क्या सुझाव दिया? उत्तर है कि उमा ने यानी वाक्ता ने अविनाश की पत्नी को सुझाव दिया कि यदि वह चाहे तो अभी भी अविनाश और उसकी माँ को मिलाना यानी उनकी माँ का मिलन हो सकता है। यदि वह नहीं चाहती तो अविनाश अपनी माँ को कैसे छोड़ देते? उमा ने कहा कि यदि वह अपने पति को छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इस उत्तर द्वारा हमें दिखाई देता है कि उमा की जलन को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उमा से अविनाश की पत्नी बहुत सुंदर थी, यानी वो बंगाली लड़की थी, इसीलिए वो बहुत सुंदर थी। इसीलिए उसका जलन ऐसे बहुत उमा को बहुत जलन हो रहा था कि अविनाश अपनी माँ को अपनी पत्नी की वजह से छोड़ दिया है। इसीलिए वह इस चर्चा में यहाँ इस उत्तर में कह रहे हैं कि उमा की यदि वह अपने पति को यानी अविनाश की पत्नी अपने पति को छोड़ देने पर ये सब कुछ ठीक हो सकता है। यहाँ चौथा प्रश्न है श्रोता ने उसे सुझाव के द्वारा में क्या कहा? यहाँ बोलने वाली उमा है और सुनने वाली यहाँ श्रोता का मतलब है अविनाश की पत्नी सुनने वाली है। उसने क्या सुझाव के उत्तर में दिया था? अविनाश की पत्नी उमा को क्या सुझाव यहाँ देती है, यानी उसके उत्तर पर वो क्या बोलती है? उमा ने इतने बातें करने पर भी अविनाश की पत्नी चुपचाप खड़ी हुई थी। फिर उमा के उत्तर के बाद उसने क्या जवाब उसे देती है, इसके बारे में हम देखेंगे। अविनाश की पत्नी ने कहा कि ठीक है कि माँ और बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं होता, परंतु कोई भी पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वह उससे प्राणों से भी अधिक प्यार करती है तथा समाज में अपने हृदय की साक्षी देकर उसका वरण किया है, यानी गर्व देकर उसे शादी किया है। अविनाश की पत्नी का कहना है माँ से बढ़कर संबंध नहीं है, लेकिन अपनी पति को छोड़कर पति पत्नी कैसे अलग हो सकते हैं, इसका मान क्या अविनाश की पत्नी का मांग और उसका सब कुछ अपने पति है। यही उमा की सुझाव पर उसका उत्तर यही तरीका से हो रहा था। ये तो समाज की रीति रिवाज है, क्योंकि पति पत्नी कभी एक साथ जुड़ गए तो अलग नहीं हो सकते हैं। इसी के कारण भी अविनाश की पत्नी ने उमा को बोलती है मेरे प्राण से भी, यानी मेरे हृदय मेरे पति के लिए कभी भी तड़प रहा है, वो उसे मैं प्राण से भी अधिक प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। मुझे मालूम है माँ और बेटों को अलग करना पाप है, लेकिन मेरे सिंदूर को मैं मिटाना नहीं चाहती हूँ। यहाँ अविनाश की पत्नी अपने पति की द्वारा प्रेम का जागरण कर रही है। उसकी पति के बिना उसका ये जीवन अधूरा हो जाएगा, यही सुझाव उमा को
वो उमा कहने पर उसे उत्तर में दे रही थी। आपको ये कहानी और ये प्रश्न और उत्तर को समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चे। फिर अगले वर्ग में हम मिलेंगे।